हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे डेवऑप्स इंजीनियर रोड मैप। और अगर आप स्टूडेंट रहोगे या वर्किंग आईटी प्रोफेशनल रहोगे, सो आप डेवऑप्स इंजीनियर कैसे बन सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। है सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेवऑप्स क्या है, उसके बाद आपको क्यों डेवऑप्स अपना एज अ करियर चूज़ करना चाहिए, डेवऑप्स में कोडिंग का कितना रिक्वायरमेंट है, आपको कोडिंग आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। अ, और डेवऑप्स इंजीनियर क्या काम करते हैं आईटी कंपनी में, उनका डे टू डे लाइफ क्या रहता है वो हम देखेंगे। आपको कौन से टूल्स या टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, और आपको कौन से रिसोर्सेज कहाँ से सीखना चाहिए, मैं दोनों बताऊंगा, फ्री और पेड दोनों दोनों वेज बताऊंगा। उसके बाद आपको कितना टाइम लगेगा एज अ स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल, आपको कितना टाइम लगेगा डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए, आप कौन से सर्टिफिकेशन कर सकते हो या सर्टिफिकेशन ज़रूरी है या नहीं है, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। और आप कैसे जॉब फाइंड कर सकते हो, आप ये सब टेक्नोलॉजी सीखने के बाद आप कैसे आईटी इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, वो हम देखेंगे। डेवऑप्स क्या है? तो डेवऑप्स है कॉम्बिनेशन दो वर्ड्स का, ये डेवलपमेंट और ये ऑपरेशंस। सो इन दोनों को मिला के डेवऑप्स ये वर्ड आया है। सो डेवऑप्स कोई टूल नहीं है बेसिकली। सो डेवऑप्स है एक वे ऑफ वर्किंग है जिसके कारण हम जो सॉफ्टवेयर डिलीवरी है वो क्विक, फास्ट और ऑटोमेट कर सकते हैं। बेसिकली डेवऑप्स के पहले आईटी इंडस्ट्री में दो टीम्स थी, डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशंस टीम। सो डेवलपमेंट टीम का काम था कि वो प्लान करे, डिज़ाइन करे और कोड करे। और ऑपरेशंस टीम का काम था कि वो सर्वर मैनेज करे, डिप्लॉयमेंट देखे, सिक्योरिटी देखे। सो डेवलपमेंट टीम जब भी अपना कोड हैंड ओवर करती थी ऑपरेशंस टीम को, सो ऑपरेशंस टीम का काम था कि वो कोड डिप्लॉय करे। सो जब भी डिप्लॉय करते थे ऑपरेशंस टीम, तो कभी उनको इशू फेस होते थे। सो बेसिकली डेवलपमेंट टीम बोलती थी कि हमारे मशीन में कोड चल रहा है पर आपके सर्वर में इशू है, और ऑपरेशंस टीम बोलती थी कि आपका कोड गलत है या आपका कोड ही चल नहीं रहा। सो बेसिकली ब्लेम गेम होता था, इसके कारण सॉफ्टवेयर डिलीवरी है वो जल्दी नहीं डिले हो पाती थी। सो बेसिकली इसको ओवरकम करने के लिए डेवऑप्स आया। सो विद द हेल्प ऑफ डेवऑप्स हम जो सॉफ्टवेयर डिलीवरी है वो फास्ट कर सके और ऑटोमेट कर सके। ये है डेवऑप्स का गोल। आपको डेवऑप्स एज अ करियर क्यों चूज़ करना चाहिए? सो बेसिकली डेवऑप्स का करंट आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि डेवऑप्स इंजीनियर ऑटोमेट करते हैं सब चीज़ें और वो सिस्टम लेवल पे भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और करेंटली सब आईटी कंपनीज एडॉप्ट कर रही है क्लाउड ऑटोमेशन को, इसलिए इसका डिमांड हाई ही रहेगा। और इसमें एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है। जैसे कि एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करते हो आईटी इंडस्ट्री में, तो आपको मिनिमम 7 to 10 LPA एज अ स्टार्टिंग पैकेज मिलता है आपको डेवऑप्स में, और जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आपको नए नए टूल्स, मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजीज दोनों सीखने मिलते हैं। जैसे कि डॉकर, कुबरनेटिस, AWS क्लाउड भी हम सीखते हैं, AWS, GCP, अजूर। और ये जो इसका जो करियर है, इसका जो ग्रोथ है डेवऑप्स का, वो बहुत ज़्यादा है। एआई में भी इसका यूज़ हो रहा है, जैसे कि मॉडल जो डिप्लॉयमेंट है उसकी भी पाइपलाइन लिखना पड़ता है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। तो इसका जो करियर ग्रोथ है बहुत अच्छा है। सबके माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि एज अ डेवऑप्स आपको कोडिंग स्किल्स की ज़रूरत है या नहीं है। सो यस, आपको कोडिंग आना चाहिए, बट जैसे डेवलपर जिस लेवल का कोड लिखते हैं उस लेवल का कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक स्क्रिप्टिंग का नॉलेज चाहिए। कोई भी एक लैंग्वेज में, जैसे कि पाइथन, शेल और बैश, ये इनफ है ताकि आप टास्क ऑटोमेट कर सको। डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ डेवऑप्स इंजीनियर।
डेवऑप्स इंजीनियर आईटी इंडस्ट्री में क्या काम करते हैं। सो डेवऑप्स इंजीनियर को सिस्टम मॉनिटर करना पड़ता है, CI/CD पाइपलाइंस चेक करना पड़ता है, सर्वर्स चेक करना पड़ता है, सब रनिंग कंडीशन में है या नहीं ये चेक करना पड़ता है। डेवऑप्स इंजीनियर को टास्क ऑटोमेट के लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, डिप्लॉयमेंट ऑटोमेट करने के लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, बैकअप्स के लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। मैनेज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि डिफरेंट क्लाउड्स है, AWS, GCP, आज़ूर, इन पे सर्विसेज क्रिएट करना पड़ता है, उनको मैनेज करना पड़ता है। वर्क विथ कंटेनर्स, सो मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेशन एज अ कंटेनर ही हम डिप्लॉय करते, डेवऑप्स इंजीनियर को डिप्लॉय करना पड़ता है, तो वो कंटेनर क्रिएशन और मैनेज करते हैं। कोलैबोरेट विद डेवलपर्स, सो अगर पाइपलाइन में कोड रिलेटेड अगर कुछ इशू रहेंगे तो वो विद डेवलपर के साथ कोलैबोरेट करके वो इशू रिजॉल्व करता है। टूल्स टू लर्न इन डेवऑप्स, डेवऑप्स के टूल सीखने से पहले आपका स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए लिनक्स और नेटवर्किंग पे। सो लिनक्स में लिनक्स क्या है, इंटरनल कैसे वर्क करता है, उसके डिफरेंट कमांड्स आपको आने चाहिए। नेटवर्किंग में आईपी क्या है, डीएनएस क्या है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, पोर्ट्स, फायरवॉल, लोड बैलेंसर, ये सब कंसेप्ट्स आपको नेटवर्किंग में आना चाहिए। और ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, जैसे कि वर्जन कंट्रोल में गिटहब, गिटलैब, CI/CD में जेनकिंस, गिटहब एक्शन और गिटलैब CI, क्लाउड प्लेटफॉर्म में AWS, आज़ूर और GCP और एनी अदर क्लाउड, इसमें से कोई एक भी क्लाउड आपको आना चाहिए। कंटेनराइजेशन में डॉकर आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुबरनेटिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IIC में टेराफॉर्म, एंसिबल, मॉनिटरिंग में प्रोमेथियस, ग्राफाना और ELK स्टैक। टूल्स पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए आपको इस कोर कंसेप्ट पे आपको फोकस करना चाहिए। टूल्स रिप्लेस होते रहेंगे पर कंसेप्ट वही रहेगा। हाउ मच टाइम डज़ इट टेक टू लर्न डेवऑप्स, डेवऑप्स सीखने के लिए आपको कितना टाइम लग सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप फ्रेशर हो, आपको कोडिंग का कुछ नॉलेज नहीं है, आईटी इंडस्ट्री में कैसे काम होता है उसका पता नहीं है, सो आपको 6 to 8 मंथ्स लग सकते हैं। ये डिपेंड है आप कितना फोकस करते हो, कितना टाइम दे पाते हो उस पर। और अगर आप वर्किंग आईटी प्रोफेशनल रहोगे, जैसे कि डेवलपर, QA और एनी सपोर्ट रोल में आप काम करते रहोगे, सो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा नॉलेज का, जैसे कि गिटहब और एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करते हैं, अगर इसका नॉलेज रहेगा सो आपको बेसिकली 3 to 6 मंथ्स लग सकते हैं। बेस्ट रिसोर्सेज टू लर्न डेवऑप्स, फ्री एंड पेड। सो डेवऑप्स आप कहाँ से सीख सकते हो, मैं दोनों वेज बताऊंगा, फ्री और पेड। फ्री रिसोर्सेज में आपको डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रहता है हर एक टूल्स का वो बहुत अच्छे से दिया होता है। आपको उधर सब इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आप उधर से पढ़ के आप डेवऑप्स सीख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब से सीख सकते हो। यूट्यूब पे हर टूल्स और टेक्नोलॉजी के लिए वीडियोस अवेलेबल है, सो आप यूट्यूब से वीडियोस देख के आप हैंड्स ऑन कर सकते हो, उधर से आप सीख सकते हो। और पेड रिसोर्स में अगर हम बात करें तो आप यूडेमी से आप कोर्स ले सकते हो डिफरेंट टूल्स के लिए, जैसे कि डॉकर और कुबरनेटिस के लिए आप यूडेमी से कोर्स ले सकते हो, एक स्ट्रक्चर वे में आप सीख सकते हो। कोड क्लाउड में भी आप कोर्स ले सकते हो, जहाँ पे आपको हैंड्स ऑन के लिए भी एक अलग एनवायरनमेंट दिया जाता है, और कोर्सर से भी आप कोर्स खरीद सकते हो, सीख सकते हो। सर्टिफिकेशन फॉर डेवऑप्स इंजीनियर, सर्टिफिकेशंस मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो और आप सर्टिफिकेशन करते हो तो आपका जो प्रोफाइल है वो जल्दी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस रहते हैं। हम टॉप सर्टिफिकेशंस देखेंगे। सो अगर आपको AWS, GCP या आज़ूर या कोई भी एक क्लाउड आता है, सो इसमें आप डेवऑप्स इंजीनियर वाला सर्टिफिकेट कर सकते हो। डॉकर के लिए आप डॉकर सर्टिफाइड एसोसिएट, कुबरनेटिस के लिए आप CK वाला सर्टिफिकेट आप कर सकते हो, और टेराफॉर्म के लिए आप हैशकॉर्प टेराफॉर्म एसोसिएट ये सर्टिफिकेशन कर सकते हो। नेटवर्किंग एंड जॉब फंडिंग स्ट्रैटेजीज फॉर डेवऑप्स इंजीनियर, अगर आपने जस्ट डेवऑप्स सीखा है, सो इसके पहले आपको 4 to 5 प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि वो आप आपके रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो।
और उसका कोड जो है वो आप गिटहब पे पुश कर सकते हो विथ पाइपलाइंस, टेराफॉर्म स्क्रिप्ट्स या फिर अदर स्क्रिप्ट जो भी आपने क्रिएट किया है। उसका एक आप गिटहब पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, वो आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। और जॉब ढूंढने के लिए आप लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप डिफरेंट डेवऑप्स इंजीनियर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उनसे जॉब रेफरल मांग सकते हो। या फिर आप नौकरी पे आप अच्छे से प्रोफाइल बना सकते हो, और लिंक्डइन पे भी आप प्रोफाइल बना सकते हो और आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। मैं यूट्यूब पे एक नया सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें हम सीखेंगे डेवऑप्स फ्रॉम स्क्रैच। सो इस सीरीज़ में मैं सिखाऊंगा कि डिटेल कंसेप्ट सिखाऊंगा, जैसे कि गिट क्या है, गिटहब क्या है, सोनार क्यूब क्या है, डॉकर क्या है, और सीडी क्या है, सीआई क्या है, ये सारे डिटेल कंसेप्ट में सिखाऊंगा। इस सीरीज़ में हम एक क्लाउड यूज़ करेंगे, जीसीपी यूज़ करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट सर्विसेज उसके यूज़ करेंगे, जैसे कि वर्चुअल मशीन्स यूज़ करेंगे, आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री यूज़ करेंगे, क्लाउड एसक्यूएल यूज़ करेंगे, ताकि आपको क्लाउड का भी एक्सपोजर मिल जाए। सो इस सीरीज़ में हम फर्स्ट एक जीसीपी का एक वीएम लेंगे, वर्चुअल मशीन लेंगे, जिस पे हम हमारा एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लेंगे, स्प्रिंग बूट जावा एप्लीकेशन। हम उसको मैन्युअली टेस्ट करेंगे, बिल्ड करेंगे, सोनार क्यूब सेटअप करेंगे उस वीएम पे, स्टैटिक कोड एनालिसिस करेंगे विथ सोनार क्यूब। उस एप्लीकेशन को हम कंटेनराइज करेंगे यूजिंग डॉकर, और उसको हम पुश करेंगे जीसीपी के आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में, उसको पुश करेंगे और उसको हम वर्चुअल मशीन पे डिप्लॉय करेंगे। सो ये फर्स्ट चीज़ें हम मैन्युअली करेंगे, ये सारी चीज़ें। और ये सब मैन्युअली होने के बाद हम गिटहब एक्शन की एक पाइपलाइन लिखेंगे, ताकि ये सारी जो चीज़ें हमने मैन्युअली की है उसको हम ऑटोमेट कर पाए। सो हम गिटहब एक्शन पाइपलाइन से हम ये चीज़ें ऑटोमेट करेंगे। अगले वीडियो में हम ये जो पूरा फ्लो है ये इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।